अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो माशाल्लाह से आज जुम्मे का रोज़ा था और मैं यहाँ सुबह का टाइम है और सब्ज़ी वगैरह लेने जा रही थी। तो मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था और बारिश का आपको पता है मौसम था। तो मैं जैसे ही सब्ज़ी लेके आई हूँ तो साथ ही बारिश जो है ना वो शुरू हो गई थी। उसके बाद तकरीबन सारा दिन सारी रात ही बारिश होती रही है। और ये जो बाहर में रूम के बाहर है ना मेरा छोटा सा जगह है, वहाँ से ना ऊपर ये जंगला लगा हुआ है। तो यहाँ से बहुत पानी आता है बारिश का। तो यहाँ पे ना मैं प्लास्टिक डाल देती हूँ और वैसे भी सर्दियों में भी या आम दिनों में भी जब ज़रूरत हो तो फिर यहाँ पे ना मैं प्लास्टिक डाल देती हूँ। अभी बारिश एकदम ही हो गई थी तो मुझे कोई छोर मिल नहीं रहा था। ये छोटा सा प्लास्टिक का पीस पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो ये डाल देती हूँ। तो इससे ये है कि ज़रा बारिश रुक जाएगी और पानी नीचे नहीं आएगा। तो उसके अलावा फिर मैंने कहा चले पौधे वगैरह जो बारिश के नीचे नहीं है साइड पे रखे हुए हैं उनको भी मैंने फिर गमलों को उठा के तो पौधों को पानी के नीचे कर दिया था। मैंने कहा बारिश का पानी इन्हें मिल जाएगा ना तो वो इनके लिए भी अच्छा है। तो ये जो कॉर्नर पे पड़े हुए थे, साइड पे पड़े हुए थे, इन्हें भी मैं आगे कर दूंगी। और जो सारे गमले हैं उनको आगे करके मैंने रख दिया था ताकि अच्छे से बारिश का पानी इन तक आ जाए। और ये देखें ये नीचे जगह का हाल है कि इतना पानी यहाँ पे आता है ना, अगर ऊपर कुछ ना रखा जाए इवन के रूम तक भी पानी आ जाता है अगर इस जगह को जंगले को कवर ना किया जाए। फ़ायदे भी इसके बहुत है लेकिन बस ये जब बारिश होती है ना तब बड़ा मसला हो जाता है। और जो ये साइड पे आपको नज़र आ रही है जगह, ये किचन है। तो यहाँ से पानी बहुत आ जाता है, ऊपर से किचन में और रूम में पानी आता है। तो मेरा इरादा था आज वीडियो वगैरह शूट करने का, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मैं कैमरा तो यहाँ बिल्कुल रख ही नहीं ना सकती थी। जितना मर्जी कवर कर लो उसके बावजूद भी फिर भी पानी जो है ना वो आ ही जाता है। खैर काम वगैरह मैंने कर लिए थे, सफाई मैंने कर ली थी। उसके बाद मैंने कहा जल्दी से कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ और जुम्मे की नमाज का टाइम ना गुजर जाए। टाइम होने वाला था तो नियत की हुई थी मैंने कि मैंने ना ये जुम्मे वाले दिन कपड़े पहनने हैं। तो इसलिए मैंने इनको फिर प्रेस करके मैंने कहा नमाज एटलीस्ट मैं पढ़ लूँ, उसके बाद फिर चाहे मैं उतार दूंगी। क्योंकि बारिश हो रही थी, बार बार पानी गिर रहा था, पानी में काम, तो फिर आपको पता है कि डर ही लगा रहता है कि कपड़े गंदे ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। तो मैंने नमाज़ पढ़ के तो फिर ये कपड़े उतार दिए थे, चेंज कर दिए थे और फिर दूसरे कपड़े पहन के जो है ना बाकी काम कर लिया था। और काम वगैरह घर के करने हो ना तो फिर डर ही लगा रहता है आपको कि गंदी छींटे ना गिर जाएं या कपड़े गंदे ना हो जाएं। तो सोचा मैंने यही है कि मैंने ना कोई रफ ड्रेस रख लेना जिसको पहन के मैंने बाकी सारे काम करने हैं और नमाज वगैरह पढ़ने के लिए फिर मैंने दूसरे कपड़े चेंज कर लेने। खैर हमारे घर में ना नॉर्मली इतना एहतमाम नहीं किया जाता। मेरे जो हस्बैंड है ना इनकी फैमिली में तो अफ्तारी के टाइम पे डायरेक्ट खाना ही खाते थे। रोज़ा अफ्तार किया, उसके बाद खजूर वगैरह से रोज़ा अफ्तार करके तो ये लोग ना खाना ही खाते थे। लेकिन जो मेरी मामा की तरफ है वहाँ पे तो प्रॉपर जो है अफ्तारी का चीज़ें बनाई जाती थी, एहतमाम किया जाता था। तो अब यहाँ आके अब ये मैंने हल निकाला है कि समटाइम्स मैं बना लेती हूँ और समटाइम जो है ना वो अगर ना मूड हो या ना हो तो फिर मैं इसी तरह ही नॉर्मल रूटीन का खाना हमारा बनता है ना फिर अफ्तारी करके वही कर लेती हूँ। पहले तो इस तरह कर लेती थी लेकिन अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो आपको पता है बच्चों को ये चीज़ें और इस तरह की चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं कि अफ्तारी में चीज़ें हों और खाई जाए ना। तो मैंने अब यही बच्चों के साथ यही हमारी डील हुई है कि जुम्मे का जो दिन है ना उस दिन हमने अच्छे से एहतमाम करके अफ्तारी बनानी है। और आम दिनों में तो हम नॉर्मल जो डेली रूटीन का खाना वगैरह बनता है वही खाएंगे, बट जो जुम्मे की अफ्तारी होगी ना वो स्पेशल होगी। इस तरह से बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं। तो खैर नमाज और इबादत तो अपनी जगह है, वो तो फ़र्ज़ है, वही करना है। मेन मकसद रमज़ान का और उसका ये इबादत है। जितनी इबादत कर सकें, जितनी हम नेमतें हम अल्लाह ताला की रहमतें इकट्ठी कर सकें वो करें। लेकिन ये चीज़ें तो फिर आपको पता है ज़िंदगी के साथ है और खाने पीने से तो अल्लाह ने भी मना नहीं किया। तो यहाँ पे जो है बच्चे मेरे फ्रूट्स बड़े शौक़ से खाते हैं, तो मैं फ्रूट ले आई थी और फ्रूट मैंने कहा फ्रूट चाट बना लेती हूँ। तो वो बच्चे ना मेरे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। जल्दी जल्दी से फ्रूट चाट बना लूँगी। और इसके अलावा मैंने एक दो चीज़ें और भी बनानी थी, बट इतनी बारिश हो रही थी कि मैं बाहर जा नहीं सकी और जो चीज़ें मैं लेके आई थी तो वो उन्हीं से ही फिर मैंने गुजारा किया और वही चीज़ें मैंने बनाई। क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर मैं किसी को ना भेज सकती थी ना खुद जा सकती थी, क्योंकि सारा दिन ही बारिश तकरीबन होती रही थी और पानी इतना आ रहा था किचन में भी कि बस मैंने कहा जो थोड़ी बहुत चीज़ें बनती है ना वही बना लो। उसके साथ ही ये थोड़े से मटर मेरे पास पड़े थे तो खाने में मैंने मटरों वाले चावल बना लिए थे।
और मुझे इतने ये पसंद है ना मटरों वाले चावल। हस्बैंड के लिए मैंने थोड़ी सी यखनी बनाई थी, उनकी तबीयत ख़राब थी तो वो यखनी पड़ी हुई थी तो मैंने उसी को ही डाल के तो मटरों वाले चावल बना लिए और बहुत ही मज़े का टेस्ट था इनका, बड़े ज़बरदस्त बने थे और मेरे ख्याल से आप सबको भी ज़रूर पसंद होंगे। मेरे बच्चे ना मटर नहीं खाते। खैर दूसरी तरफ ये मेरी ड्यूटी चल रही है। ये बेटा मेरा इतना तंग कर रहा था ना कि बस गोद में उठा के रखो, और मैंने बाकी इसके भाइयों को पकड़ा के तो फिर सारी तैयारी की। तो ये था कि अफ्तारी के टाइम पे शुक्र है सो गया था, क्योंकि सो जाए ना तो फिर सुकून से काम हो जाता है, नहीं तो हर चीज़ उसको चाहिए होती है और हर चीज़ अब इस एज में है कि हर चीज़ उसने बस मुँह में डालनी होती है और हम क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं उसको वो साथ चाहिए। खैर यहाँ अब अफ्तारी का टाइम हो गया था और बच्चों की आप एक्साइटमेंट देखें कि फ्राई स्पेशल मेरी बेटी ने बनवाई थी। तो बस यही जो चीज़ें अवेलेबल थी घर में उन्हीं से मैंने जल्दी से अफ्तारी बना ली थी। शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह पाक ने ये महीना देखना हमें नसीब फरमाया, हमें इसकी सादतें समेटना नसीब फरमाई। अल्लाह पाक जो है सबके घरों को ऐसे ही खुश व आबाद रखे, सबकी जो जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करे, जो जायज़ ख्वाहिशात हैं जो इंसान हासिल करना चाहता है जायज़ अल्लाह ताला वो सबको दे। खैर यहाँ पे जो है अफ्तारी हो गई थी। उसके बाद फिर आपको पता है अफ्तारी के बाद एक अजीब सी सुस्ती जो है ना जिस्म में आ जाती है कि इंसान का दिल करता है बस आराम से लेटे। तो मैं तो अफ्तारी के बाद चाय लाजमी पीती हूँ, मुझे बहुत क्रेविंग होती है अफ्तारी के बाद ना। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग डायरेक्ट खाना खाते हैं अफ्तारी के बाद या आपके घरों में अफ्तारी किस तरह से बनाई जाती है, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। उसके अलावा प्लीज़ मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगा करे तो इसे ज़रूर लाइक किया करें। लाइक करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, बस ये है कि हमें कोई फ़ायदा हो जाता है, लेकिन यकीन करें आपको कुछ भी नहीं जाएगा, एक लाइक का आपने बटन प्रेस करना है। खैर यहाँ पे जो है अब डायरेक्ट रात का टाइम है और मैं अपनी बेटी के सर में ऑयल लगा रही थी, बाल इसके बहुत ड्राई हो रहे थे तो मैंने कहा नेक्स्ट डे जो है ना फिर मैं नहला दूँगी, क्योंकि मैं इस तरह जब मैंने नहलाना हो ना तो मैं एक रात पहले इसके सर में अच्छे से ऑयल लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसका ऑयल लगा लूँगी। और मुझे अपना वक्त याद आ रहा था, मुझे इतना शौक होता था ना, मैं शादी से पहले बहुत ऑयलिंग करती थी। अब तो बच्चों वगैरह के साथ इतने बिजी हो जाते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता, और जब टाइम मिलता है तो इंसान कहता है यार बस सो जाओ या रेस्ट कर लो। खैर यहाँ इसके बालों में अच्छे से मैंने तेल लगा दिया था और उसके बाद अच्छा मुझे ये होता था कि जब मेरे भी बालों में तेल लगाया जाए ना तो अच्छे से दबा दबा के मालिश की जाए मेरे सर की, तो बड़ा ही मुझे ना सुकून मिलता था। तो यहाँ पे मैं उसी तरह बेटी को करी थी और ये देखें उसको कह रही मुझे मम्मा नींद आ रही है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। जब मैं इस तरह से हाथों से इसके सर की मालिश करती हूँ ना तो बड़ी खुश होती है, कहती मम्मा मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी नींद आ रही है। तो ये सारी एक्टिंग चल रही थी इसकी। यहाँ पे फिर मैं इसके साथ मालिश भी कर रही थी। तो बच्चियों के बालों की ना बड़ी केयर, आजकल के बच्चों के पता नहीं बाल भी इतने नाजुक से है ना और इतने वो सॉफ्ट से आप कह लें है कि पता नहीं डाइट की वजह है क्या है। और वैसे भी मेरी बेटी तो बहुत सिलेक्टिव है खाने पीने के मामले में। तो यहाँ पे मैं इसकी आंखों की भी मालिश कर रही हूँ, इस तरह से मेरी मामा मालिश करती होती थी, इतना मज़ा आता था ना, इतना सुकून मिलता था। तो ये भी कह रही थी कि बस आप तेल छोड़ो और बस इस तरह से ना मेरी मालिश करो, मेरे कंधों की भी और सर की भी। बस बच्चे हैं यकीन करें सारा दिन भागते फिरते रहते हैं, तब नहीं इनको पता चलता, बस रात में इनको जब टांगे वगैरह दर्द होती है ना फिर इन्हें पता चलता है, और यही वक्त होता है मज़े का। खैर यहाँ तक मेरी वीडियो थी, अब मैं मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।